नमस्कार, मैं रविश कुमार। अक्सर हम समझते हैं कि बाज़ार, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तमाम तरह की वित्तीय संस्थाएं, कॉरपोरेट और सरकार, इन सब की मेहरबानी से बनता है। लेकिन हम जानते हैं कि इन सब के वजूद में आने से हज़ारों साल पहले से ही हमने, मानव सभ्यता ने बाज़ार बसाने के, बचाने के और बनाने के कई तरह से तरीके निकाले हैं और बसाए भी हैं, एक से एक बाज़ार। इसी सिलसिले में हम दिल्ली के इस बाज़ार में आए हैं। पीली कोठी मिठाई पुल, करीब करीब 50 साल पुराना बाज़ार है ये। और इस बाज़ार में आम तौर पे वो लोग आते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में की दौड़ में, जीडीपी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से वोट भी देते हैं, मतदाता भी है, लेकिन वो कुछ खाता भी है। तो क्या खाता है, कहाँ से खाता है, उसकी जो महंगाई जो है, उस महंगाई ने उसकी कमाई पर क्या असर डाला है। और वो क्योंकि जब भी हम महंगाई की बात करते हैं, खासकर हम टीवी वाले, हम उन मध्यम वर्गीय घरों में जाते हैं जहाँ पहले से बहुत सारा फ्रिज होता है, बहुत सारा सामान होता है, मेज़ होती है, गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन दाल की कीमत बढ़ने से हंगामा होता है। लेकिन इन लोगों के घरों में हम नहीं जाते हैं जहाँ एक महीने की महंगाई जो है उनके पूरे साल की ज़िंदगी बदल देती है। इस बाज़ार में आकर मैं आपको आपकी ही दिल्ली शहर की एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं जिसकी तरफ देखना शायद बंद कर दिया है। ये वो शहर है जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के मामले में शोहरत हासिल है। लेकिन इस शहर में भी हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं और दिल्ली और उसके आसपास जो 50-50 किलोमीटर की दूरी से 2-2 घंटे दूरी तय करके सस्ती चीज़ें ख़रीदने आते हैं। वो सस्ती चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं और उनका राजनीति और अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, आज प्राइम टाइम में हम इसी की यात्रा करेंगे। ये पहली बार टीवी पर इनकी हकीकत आने वाली है, तो धीरज से इस हिंदुस्तान की आवाज़ को सुनिएगा। घर के लिए ले जा रहे हैं कि दुकान के लिए ले जा रहे हैं? घर के लिए 5 किलो। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो जो वहाँ से नोएडा से। नोएडा से आप? दादरी से आए हैं? दादरी तो 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ मिलती है 100 रुपया, 80 रुपये किलो। और ये वो 80 तो मटर की मिलती है, इसकी चने की, ये 100 रुपये किलो मिलती है। तो वहाँ पे एक महीना के दादरी। मैंने दिल्ली का अंदाज़ा आप कीजिए कि जिस जगह पे ये बाज़ार है और जहाँ से आप आए, क्या नाम हुआ? दादरी। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयबीर है। जयबीर साहब आए हैं। कितना समय लगा सर आने में आपको? बस से? बस से नहीं, रेल से। हाँ, रेल से आए। कितना टाइम लगा? ज़्यादा 50 मिनट। रेल से चल कर आए, दादरी से 50 मिनट लगा है। और अगर आप बस से जाइए तो कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे, अगर ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे तो उससे आइए। तो रेल से आए हैं महीने भर की दाल खरीदने। तो अक्सर हम जिस दाल की महंगाई की कहानी को 1-2 प्रतिक्रियाओं में समेट देते हैं, वो देखिए हमारे लिए कितनी कहानियाँ खोल रही है। हमारी जनता की स्थिति क्या है ज़मीन पे, ये भी इसका अंदाज़ा मिल रहा है कि लोग महीने भर की दाल जो है यहाँ से, तब जब ये सस्ती है वो भी ठीक से नहीं खरीद पा रहे हैं। ये क्या दाल है ये वाली? हैं? मिक्सचर है। क्या क्या मिला हुआ? मिला के आता है या इधर उधर से मिल जाता है? मिलाता है घर से। तो ये क्यों कम है ये, इसका दाम? ये तो मुझे पता नहीं है, बेचती है। एक बात बताइए, ये जो मिक्सचर दाल है, ये पहले भी खाते थे, आजकल खाने लगे? सर आजकल मैं खा रहे हूँ, महंगाई की वजह से। अच्छा, हाँ। पहले नहीं खाते थे? पहले अरहर या अलग अलग दाल खाते थे। तो महंगाई के कारण आप ये मिक्सर दाल खाने लगे हैं? जब बैठिए ना सर, बैठिए। ये जो दाल है 40 रुपये किलो? 40 रुपये किलो है। वही पहले खा देंगे तो 180 रुपये दाल है हुई अरहर का। हाँ, दुकान पे। हाँ, तो यही गुजराव कर रहे हैं महाराज, क्या करें सर। गुजराव है? हाँ, गरीब गुजराव ही हो रही है। गुजराव, एक नया शब्द का पता चला कि गुजारा कर रहे हैं आप, गुजराव कर रहे हैं। वही गुजारा। हाँ, वही नहीं, अच्छा शब्द है, गुजराव कर रहे हैं। ये हमारे हिंदी के साहित्यकारों को भी नहीं मालूम होगा। सही बात सर। कि गरीब जो है गुजारा को अब गुजराव बोलने लगा है। जैसे गुजार रहे हैं, मतलब है ना, गुजारना ही जीवन हो गया है, तो गुजराव कर रहे हैं। ये बढ़िया। तो अंकल जी आप ये बताइए कि आप कितनी दूर से आए हैं यहाँ पे खरीदारी करने? आया हूँ मैं करीब 30-35 किलोमीटर से आया हूँ। 35 किलोमीटर से आए हैं।
35 किलोमीटर मतलब कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ मोहन गार्डन से। मोहन गार्डन से आप आए हैं। तो आने में आपको लग गया होगा 2 घंटा? हाँ 2 घंटा आज लगा। तो ज़्यादा ही लग गया। आज ज़्यादा लग गया। गणेश चतुर्थी था, विसर्जन था, बस में फंस के 3-4 घंटा तो लग आप गया। ये कह रहे हैं कि जब से दाल महंगी हुई है तो हाँ। आप ये 40 रुपए वाली दाल खाने लगे। हम्म। तो इसका स्वाद अच्छा होता है क्या? सर वो तो चीज़ नहीं है, गुजारा तो गुजारा ही है, समाज कहाँ से मतलब है इसमें। तो कितना परिवार है आपके घर में? हमारे परिवार है 6 लोग। तो अब नहीं बना पाते। ये वाला दाल जो 60 रुपए की दाल है ये नहीं खरीद पाया आप? हाँ? ना ये नहीं कर। तो इसमें जाके छटाई उटाई भी कीजिए, कंकड़ हाँ, उकड़, हाँ? इसमें कंकड़ भी है। मिलावट तो है सर। वो तो फिर जो औरत लोगों को तो और काम बढ़ जाता होगा फिर। हाँ तो क्या करेंगे, बैठे बैठे वही काम करेंगे। हम तो आए थे इस बाज़ार की कहानी कहने के लिए। ये जो पुल मिठाई वाली जो बाज़ार है जो 50 साल से यहाँ पे चल रही है, लेकिन पूरी कहानी जो है मेरी दाल की दास्तान में बदलती जा रही है। और दाल की वजह से एक से एक लोगों की तकलीफ़ जो सामने आ रही है। रिक्शा वाला जो दिन में 200 रुपये कमाता है वो 30 रुपये पाव दाल कैसे खाएगा? अंकल जी कह रहे हैं कि जो 60 रुपये भी है यहाँ पे सस्ती दालों में या 40 रुपये भी, तो वो सबसे कम 40 रुपये वाली दाल खाने लगे हैं क्योंकि यहाँ इनका 6 लोगों का परिवार है। एक बात बताइएगा, ये जो जब से दाल घर में रोज़ बनाते हैं या आप कम कर दिया बनाना दाल आप लोगों? जब महंगा हो रहा था कहाँ से उतना गरीब आदमी पार लगाएंगे भैया, तो रोज़ नहीं बना पा रही? ना बना पाते तो कैसे दाल की जगह खाती क्या हैं फिर? सब्जी खा रहे हैं और क्या खा रहे सब्जी खा रहे हैं। तो आप रोज़ दाल बना पा रही हैं घर में? नहीं, हफ्ते में 1 दिन। हफ्ते में 1 दिन? इतनी महंगी हो रही है, 150 रुपये किलो दाल हो रही है, कौन खाएगा? आप सही बोल रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन दाल हाँ, बनाते हैं? 1 दिन बनाते हैं, हम नहीं बनाते रोज। रोज़ नहीं बनाते? साइड हो जाओ। तो बाकी जगह का फिर खाना कैसे? सब्जी बना लेते हैं, सुबह शाम सब्जियां बना लेते हैं। तो सब्जी, चावल, सब्जी, रोटी? चावल नहीं खाते हम लोग, शरीर में दर्द रहता है हमारा तो ओह, वैसे ही। तो रोटी सब्जी दाल बंद? हाँ, दाल मतलब कम ही खाते हैं, मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। महंगाई से बंद कर दिया आपने भी? बंद किया है या खाती हैं आप? मेहरौली से यहाँ पर आए हैं सिर्फ दाल के लिए। मेहरौली से आप आई हैं? हाँ जी, मेहरौली से हम यहाँ पुरानी आए हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन हाँ के पास जी। खड़े हैं। हाँ जी, यहाँ पर आए हैं कि सिर्फ दाल के लिए कि वहाँ पर इतना महंगा मिलता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत रियायत होगा, इसलिए यहाँ पर आए हैं। नहीं रियायत होता है, जैसे अरहर की दाल ले लो आप। पर तो क्वालिटी तो यहाँ उतनी अच्छी नहीं है। सर वहाँ पर भी ऐसे ही है, वहाँ पर पैकेट बंद बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पैकेट बंद है, इतना ही फर्क है। यहाँ भी सही है, अगर पर लोगे तो फ्रेश मिलेगा। मिडिल क्लास उसको क्वालिटी को देखेगा तो नहीं खा पाएगा, इसलिए यहाँ पर आए हैं। मतलब दिल्ली में बस से आई होंगी तो 2 घंटे लगे हाँ होंगे जी, आने हाँ में यहाँ जी, पे? आए हैं, फिर वहाँ पर उतरे हैं, वहाँ से रिक्शा लिया है, यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ से बच्चों को लेकर भी आए हैं और फिर जो जब जाएंगे किसके लिए? सिर्फ दालों के लिए। तो रोज दाल बन रही है या कम कर दिया आपने? मतलब कम कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मंडी से सब्जी भी लेकर आते हैं, कुछ दालें भी हैं, तो चावल सब्जी? चावल सब्जी। मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता था कि दाल महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं। हाँ जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दाल के लिए लोग इसी दिल्ली में 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर मेहरौली और लोग ये- दाल के लिए हाँ आ जी, रहे हैं। दाल के अगर लिए। दाल महंगी नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते नहीं थे, आते, है ना? नहीं आते। आप सिर्फ दाल के लिए मेहरौली से आई हैं। हाँ आपका जी, नाम? सोनिया। सोनिया। तो आप सोनिया जी, हम तो मैं सचमुच में मुझे ये ख्याल नहीं था, मुझे लग रहा था कि लोग कम खा रहे होंगे। सिस्टर है, द्वारका जी। से आई है। आप द्वारका से लेने आई हैं? एक मेहरौली से। आपका क्या नाम है? बिना वंदना। वंदना है। तो वंदना आई है द्वारिका से और हम पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास ये मिठाई पुल बाज़ार है। सोनिया आई हैं मेहरौली से सिर्फ दाल खरीदने के लिए। दाल के लिए आए सर। ये तो हमारे नेताओं को भी नहीं मालूम है कि दाल ने आप लोगों को इतना परेशान इतना किया हुआ। परेशान कर दिया सर, महंगाई है तो फिर लेना पड़ेगा। ये द्वारका से आई है, मैंने इसको बुलाया है यहाँ पर और फिर मैं अजमेरी मैंने इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग कि मैंने द्वारिका से आप मेहरौली या मेहरौली से यहाँ आई हैं। दाल इतनी महंगी है सर, क्या करें? वहाँ पर 120 है तो यहाँ पे 80 मिलेगी, 40 रुपये का फ़र्क है। फिर यहाँ से 2-3 किलो का 4-5 किलो ले जाते हैं। तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए हो जाएगा। तो बच्चों का न्यूट्रिशन पर भी असर पड़ जाएगा ना फिर उनके। पड़ता है, तो पूरा पड़ता है, पूरा पड़ता है। और ये क्वालिटी हमें फिर जांच परख करके जो शॉप से वगैरह वहाँ से लेना पड़ता है। चलिए, बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं तो डर गया हूँ। थैंक यू सर। यहाँ जो चीज़ें सड़ गई हैं, देखिए हमारे ही लोग खा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। जो चीज़ें जिसको हम लोग फेंक देते हैं वो चीज़ खा। तेजाब से धुली हुई है, ये तेजाब से धुली हुई है। ये तेजाब से धुली हाँ हुई जी, है। ये जो आप देखेंगे ना, आप घर जाके रखेंगे और ये सब तेजाब से धुली हुई है। ये कैसे पता? नहीं, देखो इनको पता भी है कि मैं बोल सही रही हूँ, इनको पता भी है। आजादपुर मंडी जाइए, तेजाब से धुलकर आती है अदरक और वो पता चल जाता है।
आप लोगों को क्या क्या पता रहता है? हम लोग प्रेस में, हमें कुछ पता नहीं रहता हैं? सर ये हमें तो आजकल केवल नेताओं के बयान मालूम रहते हैं। सर ये आम जनता है, आम जनता को सब कुछ पता है, फिर भी बेवकूफ़ है। बादाम आप टेस्ट करेंगे शॉप्स पर तो वो कुछ अच्छा होगा क्वालिटी का, कुछ अच्छा नहीं होगा। बादाम भी देख रहे हैं मैडम कि बहुत खराब है, बहुत मतलब खराब है। और ये क्या होता है, जो ये शॉप वाले फेंक जाते हैं, ये उनको छान भून के जो गरम मसाला बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनको ये कूड़ा कचरा ये, और ये जो क्या है पटरी बाजार, ये सस्ता मिल रहा है इसलिए। और जो आप देख रहे हो शॉप्स पर जो महंगा है, वो उनसे पूछा मैंने कि ये गरम मसाला कैसा है, कह रहे हैं ये घोड़ा मसाला है। उन्होंने मुझे बोला घोड़ा, मैं समझी नहीं घोड़ा मसाला होता क्या है। उन्होंने कहा ये मैं इंडियन लाइन बता, उन्होंने मुझे स्पेशली बोल दिया कि सब मिला जुला के वो सब ये कूड़ा ककड़ा सब कुछ छान झून के बेचते हैं ये सब। ये आदमी के लिए है कि जानवर के लिए है? भैया आदमी भी खाता है, जानवर भी हाँ? आदमी भी खाता है, जानवर भी खाता है। इस दाल को आदमी भी खा लेता है? ये तो बहुत सड़ गया है, कैसे खा सकता है? सर नहीं गया, ये पानी बारिश की वजह से ऐसा हो रखा है। ये कैसे किलो है? ये बकरा वाला सब ले आता है, ये सब 40 रुपये। आदमी भी ले जाता है जिसको? आदमी भी ले आता है, मगर आदमी नहीं खाते ना, बकरा खाते हैं। ये सब ये आदमी खाते हैं, मूंग मसूर है ये सब। ये हाँ ये मिला हुआ। हाँ कौन सा? 60 रुपये किलो है। ये कैसे खा पाएगा जी? वो सब तो जानवर के लिए ले जाता होगा। नहीं, आदमी भी ले आता आदमी भी खाता है? गरीब आदमी खरीदते हैं। जैसे दाल महंगी हो गई है, हाँ 80 रुपये 90 रुपये यहाँ मिल जाती है, वहाँ 140 160 दुकानों पे मिलती है। माता जी यहाँ वाली जो दाल होगी वो तो टूटी होगी या उसमें कंकड़ मिले नहीं, होंगे? बढ़िया दाल रहती है। हम लाए 90 रुपये में दाल। दिखाइए। उसमें है क्या पता दूर से कहाँ से आई हैं? गीता कॉलोनी, रानी गार्डन। हैं? दीघा कॉलोनी, गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी से आई हैं हाँ रानी गार्डन। दाल लेने? उतने दूर से? हाँ। तो जाइए कैसे? बस से? नहीं, रिश्ता करेंगे। रिक्शा वाला कितना लेगा? 50 रुपये ले लेगा। 50 रुपये रिक्शा का देकर आई हैं आप एक घर तब का? क्या करें, अब ये 1 महीने की छुट्टी हो जाएगा, वहाँ रोज 40 का लाओ, 30 का लाओ। मजदूर आदमी खेत में काम करते हैं, कहाँ खरीद पाएंगे इतना। अब इकट्ठा ले जाते हैं 300-400 का, तो खा लेते हैं बच्चे। ये क्या दाल है ये? चना। हाँ, ऐसे वो बाजार में कितना दाम है? चना बाजार का पता नहीं, बाजार में महंगा हुआ ये। कंकड़ वंकड़ कैसे लीजिएगा? हैं? हैं? बाजार में तो 100 रुपये? मिला हुआ। ये कहाँ से लाते हैं? सब मिला हुआ है इसमें? मिक्सचर हैं? मिक्सचर कैसे लाते हैं? मिक्सचर जैसे कि चूहा हुआ काट दिया ना, हाँ, इसीलिए वो मिल गया तो फिर वो ला के फिर बना के फिर चूहा काट दिया गोदाम में, हाँ तो वो जो गिर जाता है सब वो बेच देता है गोदाम वाला को, आप लोगों को? अच्छा, उसको फिर बना उना के बढ़िया से वसा वसा के फिर ला के बेचते हैं। तो आप उसमें से भी छटाई करते हैं कि जो खराब है उसको भी निकालते रहते हैं? तो आप दाल हमेशा यहीं से खरीदते हैं या आए हैं खरीदने? सर यहीं से खरीदते हैं बराबर, तो इधर यहीं से? मार्केट में तो हिम्मत ही नहीं है अभी, तो मार्केट में हिम्मत नहीं है खरीदने की? 125 130 का दाल कहाँ से खरीदेगा आदमी? अब इसी में से देखते हैं थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का। ये देखिए, यही में देखना पड़ता है थोड़ा सा अच्छा जो हुआ। इसमें तो सड़ गया है सर, ये तो नहीं है? जो सड़ा हुआ है चूहा जो काटता है उसमें कुछ छांट कर ठीक तो लाता लोग है। ये भी खाते हैं? गरीब लोग मजबूरी गरीबी क्या करें, गरीब लोग तो ये भी खाते हैं। हैं? गरीबी में तो ये भी खाते हैं। अब मजबूरी में जब मिल नहीं रहा इंसान को तो क्या करेगा? ये क्या है? हैं? हैं? ये सब आप भाग जा रहे हैं, आप लाला के दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये ग्राहक है वो मुझे दिखा रहे हैं कि किस किस तरह से दाने दाने में यहाँ छेद है। ये लाला के दिखा रहे हैं कि देखिए ये लोग खा रहे हैं और दाने दाने में छेद है। पर एक पता चल रहा है कि जो महंगाई बढ़ी है उसका आम लोगों पे क्या असर पड़ता है। और अक्सर हम टेलीविज़न में इन आम लोगों को तो देखते नहीं, जब दाम बढ़ते हैं तो वही मिडिल क्लास की महिलाएं या पुरुष जो हैं वो महंगाई पे भाषण दे रहे होते हैं। लेकिन ये लोग भाषण देने की जगह की बजाय किस तरह से विकल्प ढूंढते हैं। तो वो विकल्प देखिए कि जो दाल है जो ख़राब हो गई है उसमें से भी छाँट के इसमें रखा जा रहा है और उसको 50 रुपया 60 रुपया। आप कितनी दूर से यहाँ आए इस बाज़ार में? अभी 8-9 किलोमीटर हो गया। 8-9 किलोमीटर से दिल्ली शहर में, मतलब आपके आसपास तो 100 दुकानें होंगी। वहाँ तो 125-30 के भाव हैं, तो वहाँ से कहाँ से? उसको छोड़ के 8-9 किलो। आपका नाम? AK सिंह। AK सिंह जी,
8-9 किलोमीटर दिल्ली शहर में हम सोच सकते हैं क्या? हम तो अक्सर अपने पड़ोस से ही चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन 9 किलोमीटर की दूरी तय करके इसलिए आए कि वो 100, 125, 140, 150 रुपये किलो की दाल नहीं खरीद सकते। तो खाना तो है, सब कोई टीवी में तो ट्वीट नहीं कर सकता है ट्विटर पे। तो दो इस तरह की दाल जिसमें से कुछ ख़राब क्वालिटी के भी हैं, कुछ ख़राब में भी अच्छे हैं, मतलब अच्छे में अच्छे का सवाल नहीं, जो ख़राब में ख़राब का सवाल है। क्या है? सब मिक्स है, मिली जुली सरकार है। हाँ, मिली जुली सरकार वाला माल है, मिक्स है तो मिली जुली है ना। है भाई ये बताओ, ये खाओगे कैसे यार? मतलब इसमें इतना छेद हो गया है इसमें। जी, इसमें जो है सब जो है छेद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सब मसाला सब बन जाएंगे। इसमें चुनना बिनना पड़ेगा, जिसमें पत्थर तुत्थर है, थोड़ा मोटा मोटा निकल जाएगा, कोई बारीक सामान तो नहीं है, ये तो चूक के खाने वाला चीज़ है। और बढ़िया चुनना पड़ेगा, दाल खरीद के भी देखना बढ़िया पड़ेगा लीजिएगा कितना तो कम से कम 120, 110 से रेट इधर कहीं कम है ही नहीं, दाल में इतना बढ़ोतरा है कि। हिंदू क्या मुसलमान, हमारे सियासतदान जो हैं कितना आराम से हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करा देते हैं, लेकिन जो गरीबी जो है उन सबको एक ही जगह पर ले आती है। सबके घरों की एक ही हकीकत है कि कैसे 2 रुपया बच जाए, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए एक ही समस्या है कि दाल इस वक्त कैसी किस तरह से सस्ती मिल जाए। तो आप इस बाज़ार में कितनी दूर से आए हैं? हम तो बहुत दूर से आए सर, जैसे नांगलोई जी, तो वो भी 20-25 किलोमीटर दूर जी, होगा। वहाँ से आए हैं हमको लेने के लिए। तो वहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं, तो सिर्फ दाल के लिए आए हैं कि और सब चीज़ें लेने के लिए? जी, और भी सामान लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं आपसे कि पिछले 4-5 साल में, है ना, आप यहीं की हैं या बाहर से आई हैं? नहीं सर, हम तो यहीं के हैं। यहीं की हैं, तो कमाई बढ़ती होगी ना? हमारी तो कमाई बढ़ी है, तो आप लोगों की नहीं बढ़ती है? हमारी क्या बढ़ेगी सर, इतनी महंगाई है तो जाहिर सी बात है, खर्चा भी इतना ही बढ़ रहा है, बच्चे भी पालने इसमें। अब कोई यहाँ नांगलोई से आया है, कोई लोनी से आया, पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पर आते हैं। सर दिल्ली से नहीं, दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, एनसीआर से भी लोग आते हैं। तो सब गरीब लोगों को पता है कि ये गरीब को मालूम है, संडे ये फेस्टिवल है सर, गरीबों के लिए ये फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं कि चलो सस्ता कुछ मिल जाएगा, महीने का 2 महीने का जुगाड़ हो जाएगा खाने का। पर ये जो दाल ले जाती हैं आप या चावल ले जाती हैं, तो उसमें तो कंकड़ पत्थर इतना जी, है। इसमें बहुत निकलता है, क्या करें, मजबूरी है, इसलिए लेने आना पड़ता है। छानने बिनने के लिए आके फोड़नी पड़ेंगी, टाइम तो निकालना पड़ता है। आपको गुस्सा आता है जब हम लोग टीवी पे दिखाते हैं कि सबके बदलाव आ गया है, ये आ गया है? नहीं, बदलाव कुछ भी नहीं आया जी। देखो आप देखो, एक पेट्रोल या डीजल कम करने से नहीं होता है। 80 रुपए किलो प्याज है, बताओ। 80 रुपये किलो प्याज है। टमाटर भी 60 रुपए किलो है, दाल लेके जाएंगे तो उसमें तड़का खा के लगाएंगे। 50 रुपये। तो सादी दाल खानी पड़ती है? सादी दाल खानी पड़ती है, जीरा का तड़का लगा के। लहसुन देखो 140 रुपए किलो मार्केट में, 40 रुपये 50 रुपये लहसुन दिख रहा है। क्या लोग हम तो यही टीवी पे दिखाते हैं कि बड़ी खुशहाली आ गई है, बड़ा बदलाव आ गया है। नहीं, कुछ भी खुशहाली नहीं है। कहाँ, आपको लग रहा है कि खुशहाली है? नहीं, हम दिखाते हैं तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आता होगा? आता है, क्यों नहीं आएगा? आता है, लगता है सभी झूठ को बोल रहा है आता है। टीवी वाला। हाँ, नहीं, जो यदि गलत है तो गलत बताएगा तो गलत ही होगा ना। तो अगर आम आदमी की सैलरी देखो आप, 7,000 रुपये मिल रहे, 7,000 रुपये में वो क्या कर लेगा? नहीं कर सकते। और उसको रूम का रेंट भी देना है। रूम का रेंट मिनिमम दिल्ली में भी लगभग 3,000 रुपये होगा, 1 रूम सेट। 3 से 4 खाने का बजट कितना रखते हो? तो आप जोड़ के रखते हो? मिनिमम बस कुछ नहीं, लास्ट में यदि देखा जाए तो जीरो है। एक सिक्का भी नहीं बचता जेब के अंदर। जो 7,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं उनके लिए एंड में देखा जाए 9-10 हज़ार रुपये कमाने वाले के पास में लास्ट में 1 रुपये भी नहीं बच पाता है, बस खुद का ही। जो 9-10 हज़ार रुपया कमा। हाँ जी, कुछ नहीं मिनिमम होगा 10,000 रुपये जो कमा रहा है उसके पास 0 बताइए, आप कह रहे हैं कि दाल में तड़का भी नहीं लगा के खाती हैं? बताइए, पूरी दिल्ली से इतने 20-20 किलोमीटर दूर से, 25-25 हम लोग किलोमीटर गुड़गांव दूर से आए से। हैं। आप गुड़गांव से आए हैं? 45 किलोमीटर दूर से गुड़गांव से। मारुति कुंज में रहते हैं हम लोग, वहाँ से यहाँ पर आए हैं। तो आप बताइए यहाँ पे कि थोड़ा दाल वगैरह का रेट थोड़ा कम होता है ना, इसकी वजह से। सिर्फ दाल के लिए आते हैं और भी दाल चीजें चावल कुछ चीज़ें और भी ले लेते हैं। जो मार्केट में वहाँ पर कितनी देर लगा? तो पूरा संडे आपको एक खरीदारी में चला गया? हाँ जी, आधा दिन आधा दिन तो चले जाए। 2-3 बजे तक के घर पहुँचेंगे अभी। सुबह तो से। महीने में एक बार आते हैं? हाँ जी, हाँ, महीने में एक बार आना ही होता है। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई को देखते हुए गुड़गांव से यहाँ आना पड़ता है। 140 रुपये केजी दाल है, बताओ कैसे क्या करें? यहाँ पर आना पड़ता है इसकी वजह से कि यहाँ से थोड़ा राहत मिल जाएगी। जो 70 रुपये 80 रुपये की जो मैगी आएगी, इतना नहीं। पानी में उबाल के दोबारा खा लेते हैं हमारे घर में। चावल खराब होता है? हाँ, गर्म पानी में से उबाल के हमारी जो सास बना हुआ चावल खराब हो जाता है तो फिर गर्म पानी में गर्म उबाल के पानी में खाती से हैं? उबाल के खाते हैं उसको बना के। मोदी ने गुजरात में सबकी आधी फीस कर दी, प्राइवेट स्कूलों की भी, पर दिल्ली में कुछ नहीं किया।
कि प्राइवेट का खर्चा देंगे, आधी फीस देंगे। हम सरकारी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो सब बर्तन धुलवाते हैं बच्चों से कि ये टिफ़िन साफ करके लेके आओ, और कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ आता ही नहीं है बच्चों को।